Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the constant term in the expansion of 1 plus 2x minus 3x to 3 by 2x square minus 1 upon x whole raised to 9 then 108 p equal to सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे देखो यहाँ पर जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई होल रेज़्ड टू n इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर को हम करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आर प्लस वन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसमें कांस्टेंट टर्म की बात करनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल रेज़्ड टू 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन सी आर 3/2 एन की जगह आ जाएगा 9 सी आर 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर एंड -1/3 एक्स की होल पावर आर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 9 सी आर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3/2 की पावर 9 माइनस आर। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 टू द 18 माइनस 2 आर और ये माइनस का 3 आर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक, तो ये आएगा हमारे पास -1 की पावर आर 1/3 की पावर आर, है ना, और यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 18 माइनस 3 आर। ठीक है, अब हमें बात करनी है कांस्टेंट टर्म की। हमें बात करनी है कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 3x। ठीक है, और यहाँ पर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल रेज़्ड टू 9 में, है ना। तो कांस्टेंट टर्म कब आएगा, एक तो ये जो 1 है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ बन जाएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एज इट इज़ बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 18 माइनस 3 आर ये इक्वल टू 0, यहाँ से आर इक्वल टू 6, है ना। तो एक तो यहाँ से आ रहा है T7। ठीक है ना, 18 माइनस 3 आर ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो कांस्टेंट यही आएगा ना। तो एक तो क्या हो गया हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये हो गया T6, है ना। और 3 से जब हम मल्टीप्लाई, अब इसके अलावा इससे करेंगे तो यहाँ एक तो एक्स बचना ही है, तो ये तो एक्स रहेगा। एक्स क्यूब से अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, इस वाले केस में यहाँ पर हो जाएगा 6 आर, एक्स क्यूब है, और ये पूरा टर्म जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो एक्स की पावर 3, तो ये 18 प्लस 3 है ना, 21 माइनस 3 आर हो जाएगा। फिर उसको हमें 0 लेना है, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और 7 आ गया तो 8 हो जाएगा, ये तो फिर -3 की पावर 8, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स का है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग का नहीं है ना यहाँ पे, तो उस वाले केस में फिर ये 19 माइनस 3 आर होगा, तो आर इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो वाला भी नहीं होगा, और इस वाले केस में फिर ये 21 माइनस 3 आर है तो 7 आ रहा है, तो 7 है तो R+1 लेते हैं ना हम यहाँ पर, तो ये T8 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर, तो अब T7 निकाल लेते हैं, मतलब आर की वैल्यू हम 6 ले लेंगे इस वाले में। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 9C6। ठीक है,
3/2 और ये कितना रहेगा हमारे पास 9 माइनस 6 3 क्या जाएगा -1 की पावर 3 नहीं ये -1 की पावर 6 से तो पॉजिटिव जाएगा और 1/3 की पावर ठीक है और फिर -3 × 7 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 97 और 3/2 यहाँ पे आएगा 9 - 7 तो 2 आ गया फिर -1 की पावर 7 तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा है ना क्योंकि यहाँ 7 आएगा ना पावर में तो नेगेटिव जाएगा 1/3 की पावर 7 ये आ जाएगा ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को तो यहाँ से इसको क्या होगा ये तो हो गया 9 C6 को हम 9C3 भी लिख सकते हैं तो ये 9/3 इंटू 8/2 7 ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब 27/8 यहाँ पे 1/3 की पावर 6 हो जाएगा ठीक प्लस 3 × 9 से 7 को 9 से 2 भी लिख सकते हैं 9/2 इंटू 8/1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9/4 है ना और ये 1/3 ठीक है अब इस पूरे रिजल्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54/108 ठीक अब हमें क्या करना है देखो यहाँ पर फर्दर हमें निकालना है 108p तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई पी की अब आ गया हम 108p तो ये आएगा 108 इंटू 54/108 तो इससे कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 50 तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओके बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेल बेस्ट ऑफ लक